बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 17th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के बारे में। उसमें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन विच इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो हम ऑक्सीडेशन को तीन तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तीन चीज़ें हो रही हों तो इनमें से कोई एक भी हो जाए तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ इट इज़ ऑक्सीडेशन। अब अगर सिंपल एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाए, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या करते हैं हम अल्कीन्स को मिक्स अप करते हैं विद ऑक्सीजन और एयर एंड पास थ्रू अ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। आपने इसमें कैटलिस्ट यूज़ करना है जो सिल्वर ऑक्साइड है एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद अ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो चूँकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो इन दो कार्बन के दरमियान ये ऑक्सीजन आके ब्रिस्ट करेगा। अब आपके पास स्टार्टिंग में जो भी स्टार्टिंग अल्कीन है, जैसे अगर यहाँ पे इस केस में वी हैव इथीन, देन यू विल गेट इथिलीन ऑक्साइड, या ऐसी ब्रिजिंग को जिसमें डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उन दो के दरमियान ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं एपॉक्साइड। इसी तरह से अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्रोपिलीन, तो इन केस ऑफ प्रोपिलीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है टर्मिनल साइड पे, तो जिन दो के दरमियान डबल बॉन्ड है उन्हीं दो के दरमियान ऑक्सीजन आके एड अप हो जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट प्रोपिलीन एपॉक्साइड या प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो ये आपके पास इसमें सिंपल सा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन था, दैट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन आ जाता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है दैट इट इज़ द रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ बीइंग एडेड। अब चूँकि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? OH। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कीन को ट्रीट करते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट 1% अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन। ये जो आपके पास कोल्ड अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन है, इसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और इस टेस्ट को या इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जो KMnO4 है, अगर आपको पता हो, मैंने आपको कभी बताया हो कि पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 जो है वो डार्क पर्पल कलर का होता है सॉरी। लेकिन जैसे ही इसमें से अल्कीन को पास आउट करवाते हैं तो मैग्नीज यहाँ पे है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू +4। +7 में वो है पर्पल कलर का, जबकि 4 में इट इज़ कलरलेस। सो द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल डिस्चार्ज। तो पिंक कलर, डार्क पर्पल कलर का जो सोल्यूशन है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और ये टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अनसेचुरेशन, जैसे आपने पीछे ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट में अगर ब्रोमीन किसी के अंदर मौजूद है और आप उसमें से अल्कीन पास करवाएंगे तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। इसी तरह से अगर किसी सोल्यूशन में डबल बॉन्ड है और आप उसे पास आउट करवाते हो थ्रू अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन, तो पिंक कलर ऑफ KMnO4 विल बी डिस्चार्ज एंड दिस टेस्ट इज़ कॉल्ड एज बेयर टेस्ट। अब होता क्या है, इसके नतीजे में इन दोनों कार्बन के अगेंस्ट वाटर
जो है उसका OH एडअप हो जाता है एंड डाईहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। जब दो कार्बन कंपाउंड हो और दोनों के ही ऊपर OH आ जाए देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल। तो इस केस में विसिनल ग्लाइकोल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूज़ भी होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीडेशन में सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन था, दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन। थर्ड है आपके पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसके बारे में आप बारहा पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। अल्केन्स के केस में भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन then carbon dioxide and water is produced along with heat. Similarly here when alkenes they reacts with oxygen or burns with oxygen, it burns with a luminous flame and produce carbon dioxide water along with heat. हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है एयर का ऑक्सीजन का विद इथेन और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये सिंपल कंबशन रिएक्शन है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन आ जाता है आपके पास ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे नोट डाउन कर लें बेशक, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और पेपर में अक्सर आ जाता है कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है और किसी भी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करके दिखाएं और फाइनल प्रोडक्ट को जो है वो प्रिडिक्ट करें। ओजोन क्या है? ओजोनोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन। जहाँ पे भी लाइसिस का वर्ड यूज़ होता है, लाइसिस इज़ फॉर स्प्लिटिंग। ओजोनोलाइसिस मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन। अब ओजोन क्या है? इट इज़ द हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास नॉर्मल ऑक्सीजन होती है O2 की फॉर्म में। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स या एटम्स अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करें थ्रू डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग तो वो एलोट्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे O2 सिंपल मोलिकुलर ऑक्सीजन है और O3 जो है अगर 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं देन इट इज़ ओजोन। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो O2 में आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जब हम ओजोन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ओजोन आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इसी तरह से इधर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ओजोन के। और इस केस में चूँकि एक सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है तो ये आपके पास जो है वीक मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो ये अनस्टेबल है तो ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अब अगर हम इस ओजोन को ऐड करवाएं इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या होता है, आपके पास इस तरह से ये ओजोन एडअप हो जाएगा बिटवीन दीज टू कार्बन्स। ये देखिए आपके पास क्या है, ओजोन डबल बॉन्ड ओजोन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओजोन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस तरह से एडअप होगा। कि यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, कार्बन कार्बन का कार्बन में फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और इस केस में अनस्टेबल स्पीशी प्रोड्यूस्ड होती है जिसमें कि 5 मेंबर रिंग प्रोड्यूस्ड हो रही है बिटवीन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसको कहते हैं मोलोजोनाइट। तो मोलोजोनाइट क्या है? इट इज़ अनस्टेबल स्पीशी, वो अपने आप को स्टेबलाइज करती है। यहाँ पे देखें 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन इस तरह से है, वो अपने आप को रीअरेंज करती है इनटू 5 मेंबर रिंग जिसमें कि स्ट्रेन कम हो गया है। अब वो आपके पास क्या है, ओजोनाइट। ओजोनाइट में क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट हो गया है बिटवीन कार्बन कार्बन
एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रोक्ड। तो ये आपके पास है ओजोनाइट। उसके बाद क्या होगा कि जो ओजोनाइट है इट विल रिएक्ट विद वाटर बाय ट्रीटमेंट विद जिंक, इट प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। वाटर के साथ क्या होगा कि इसकी रीअरेंजमेंट होगी और वाटर इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए किस तरह से इसकी रीअरेंजमेंट होती है। इस केस में ऑक्सीजन जो है वो वाटर के ऊपर चली जाएगी, इस तरह से आपके पास बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन दीज टू कार्बन्स। ये देखिए यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, सॉरी थोड़ा सा इतना, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। अब ये देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है ये जा रहा है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। पीछे आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि देखें दोनों कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन विद 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। फर्दर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद था बिटवीन CH2 CH2, दोनों सेम थे, तो आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या थी, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देती हूँ इस तरह से कि यू हैव अ स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपीन CH3, बल्कि मैं इसको चलें वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरह से आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें ओजोन ऐड होगा, देन इट फॉर्म C। अब इस तरफ तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है, HH। यहाँ डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है, एक तरफ है CH3 और एक तरफ है H, और इसके अक्रॉस ये ओजोन मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाएगा। दिस वन इज़ मोलोजोनाइट। ये आपके पास क्या है, मोलोजोनाइट। ये मोलोजोनाइट अपने आप को रीअरेंज करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर रिंग, इसके दोनों तरफ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इसके एक तरफ है CH3 और H। तो ये आपके पास आ गया ओजोनाइट। किसके नतीजे में ओजोनाइट प्रोड्यूस्ड हुआ है, ओजोनाइट प्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोपीन के नतीजे में। अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी बाय रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, सॉरी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा हेयर, दिस बॉन्ड शिफ्ट ओवर हेयर ऑन रिएक्शन विथ वाटर, और आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, देखिए अगर आप गौर करें तो एक आपके पास ये फ्रेगमेंट आएगा और एक आपके पास ये फ्रेगमेंट आएगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट हो गया आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O H, दैट इज एसिटल्डिहाइड, प्लस H C डबल बॉन्ड O H। तो ये आपके पास एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का मिक्सचर आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चला कि जो डबल बॉन्ड था उसके वो ऐसी कार्बन के पास था जिसमें एक कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप था और एक हाइड्रोजन था,
और दूसरी डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दोनों ही हाइड्रोजन थे। अब इसी चीज़ को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन है, स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास इस तरह से हो, तो स्टार्टिंग मटेरियल इस किस्म का होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होगा, इस तरह का मोलोजोनाइट प्रोड्यूस्ड होगा, CH3CH3। उसके बाद अगर हम इसका ओजोनाइड लिखें तो ओजोनाइड कैसा प्रोड्यूस्ड होगा, ओजोनाइड विल बी COCOC, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जबकि इसके दोनों तरफ क्या है, CH3CH3 है। अब अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग करें बॉन्ड्स की, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एंड यू विल गेट अ फ्रैक्शंस, एक ये फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा है और एक ये फ्रैक्शन आ रहा है, एंड हेयर द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो जैसा हमने कहा कि ये रिएक्शन यूज़फुल है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से कि ओजोनोलाइसिस के नतीजे में एल्डिहाइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और कीटोन्स भी, और आप बाय नोइंग द प्रोडक्ट आपको पता चल जाता है कि इसका रिएक्टेंट क्या होगा बैकवर्ड जाके इसको, तो आप पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड को इजीली लोकेट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो अल्कीन्स शो करते हैं वो आपके पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन इज़ अ प्रोसेस in which small units they will combine, small organic molecule जो combine करते हैं they are called as monomers। तो उस प्रोसेस में स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन करेंगे एंड दे प्रोड्यूस्ड अ लार्ज कंपाउंड, लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड पॉलीमर्स। अब जितने भी डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, अल्कीन्स हैं, वो पॉलीमराइज हो सकते हैं, क्यों इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। तो ये पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये आसानी से पॉलीमराइज्ड हो जाता है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो 0.1% तक चाहिए टू प्रोड्यूस्ड पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन। अब इसके लिए अगर हमने गुड क्वालिटी पॉलीथीन ऑब्टेन करनी है तो हमने जो रिएक्शन मिक्सचर या स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है एल्युमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट। ये इसके लिए इनिशिएटर्स हैं। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात आती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 स्टेप मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोड्यूस करता है। उसमें इनिशिएशन जस्ट लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है एंड देन टर्मिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में ये जो हमने जैसे बात की थी, यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइथाइल एल्युमिनियम ट्राइथाइल और टेट्रा क्लोराइड टाइटेनियम वो यूज़ होंगे एज अ इनिशिएटर। उन्हें मैं आई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब इस केस में क्या होगा एक इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, दे विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और इसने बॉन्ड बना लिया आई के साथ। यू विल गेट CH2 आई और यहाँ पे आपके पास एक रेडिकल आ गया विच इज़ फ्री रेडिकल एंड द स्टेप
तो ये आपके पास इनिशिएशन रिएक्शन है। उसके बाद प्रोपगेशन में क्या होगा कि ये जो इनिशिएशन रिएक्शन है, ये इनिशिएटर रेडिकल दैट इज़ ये रिएक्ट करेगा इन अदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन के साथ। इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह यहाँ पे इस बॉन्ड पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड देन यू विल गेट CH2 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 एंड I। अब इस केस में ये रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो गया और इसी मैनर में ये प्रोपोगेट करता जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज प्रोपगेशन, कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ CH2 कंपाउंड्स एडअप होते जाएंगे। और लास्ट टर्मिनेशन में क्या है कि एक आपके पास लॉन्ग चेन है और दो जो वो हैं इनिशिएटर या रेडिकल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे एंड द चेन विल बी स्टॉप। अब चूँकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं सो इट इज़ अ पॉलीमर, और इस केस में जो इसका रिपीटिंग यूनिट है वो क्या बनेगा CH2 CH2। तो ये आपके पास पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरह से n नंबर ऑफ CH2 CH2 यूनिट रिपीट हो रहे हैं टू प्रोड्यूस्ड पॉलीथीन। तो ये आपके पास था पॉलीमराइजेशन। जितने भी डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो इसी तरह से प्रोसीड करते हैं पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन। लास्ट है आपके पास यूजेस ऑफ इथीन। अगर हम इथीन की यूजेस की बात करें तो इथीन को यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। ये अभी आपने देखा पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है जो टॉयज़, केबल्स, बैग, बॉक्सेस वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर फल है, कच्चा है, पक नहीं रहा, तो उसकी आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी इथीन को स्प्रे किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया वो था मस्टर्ड गैस प्रिपरेशन के लिए। इसका नाम जो आया था मस्टर्ड गैस का, इट इज़ कम फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। गैस इसे उस वक्त कहा गया, नाम पड़ गया, बट इट नॉट अ गैस, इट इज़ हाई बॉइलिंग लिक्विड जो जैसे स्प्रे करते हैं तो वो मिस्ट ऑफ डाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्पर्स होता है और स्किन पे जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे ब्रिस्टल्स कॉज करता है। तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में ये एज अ केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ हुआ था मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये आपके पास है 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। इसमें क्या करते हैं, इथीन को रिएक्ट करवाया जाता है डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड के साथ। इस केस में एक सल्फ़र निकल जाएगा और सल्फ़र के साथ ये CH2 मतलब आपके पास जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस एक तरफ क्लोरीन आके बॉन्ड बना रहा है और एक तरफ सल्फ़र। इसी तरह से पूरे का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे CH2CH2Cl, ये इस किस्म की बॉन्डिंग हो रही है और ये आपके पास जो है वो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। तो मस्टर्ड गैस को केमिकल क्या कहा जाता है, 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या मस्टर्ड गैस का केमिकल नेम क्या है, MCQs में पूछा जा सकता है, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मस्टर्ड गैस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इथीन को हम यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़, जैसे ग्लाइकोल हाइड्रोक्सिलेशन में प्रोड्यूस्ड हुआ था, इथाइल हेलाइड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड से प्रोड्यूस्ड हुआ था, एंड इथाइल अल्कोहल जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन के नतीजे में प्रोड्यूस्ड हुआ था। तो ये आपके पास तमाम के तमाम यूजेस थे इथीन के। दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किए, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और ये इसके यूजेस। सो होप सो तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, यू कैन डिस्कस्ड विद मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। अब इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, दैट इज़ द ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड दैट आर अल्केन्स। उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।